हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिंगडोंग हुआयुन से किया हुआ चैलेंज जीत जाता है। फिर वो यांग सिटी के सारे लोगों के साथ स्टोन टेम्पल की ओर आगे बढ़ता है। लिंगडोंग को स्टोन टेम्पल के एक बड़े से रूम के अंदर हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री दिखाई देता है। लिंगडोंग इसको पाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर एक ब्लैक फिगर वाला आदमी आ जाता है और वो फिर लिंगडोंग को उस ट्री को लेने से मना करता है, मगर लिंगडोंग उसकी बात नहीं मानता है और मौका देखकर उस ट्री के हेवनली सिंबल को उठा लेता है। फिर वो ब्लैक फिगर वाला आदमी लिंगडोंग को हेवनली सिंबल उसे देने को कहता है, मगर लिंगडोंग उसकी बात नहीं मानता है और उसे नहीं देता है। अब आगे ब्लैक फिगर वाला आदमी जब सुनता है कि लिंगडोंग उसे हेवनली सिंबल को नहीं देने का इरादा रखता है तो वो आदमी लिंगडोंग पर गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने युवान पावर से एक बड़ा पंच बनाकर लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग भी उसके इस अटैक को रोकने के लिए उस पर अपने युवान पावर से अटैक करता है, मगर ब्लैक फिगर वाले आदमी का अटैक बहुत पावरफुल था। वो लिंगडोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करके लिंगडोंग से जाकर टकराता है। लिंगडोंग इस अटैक की वजह से कई कदम दूर पीछे की ओर चला जाता है, मगर लिंगडोंग को इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। लिंगडोंग अपने लेजर निर्वाणा गोल्डन बॉडी की वजह से बच गया था। इसके बाद ब्लैक फिगर वाला आदमी जब यह देखता है तो हंसते हुए कहता है, तो तुम्हारे पास लेजर निर्वाणा गोल्डन बॉडी जैसा ट्रीजर भी है। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा ये लेजर निर्वाणा गोल्डन बॉडी मेरे कितने अटैक्स को रोक पाता है। इसके बाद वो फिर से लिंगडोंग पर एक जोरदार अटैक करता है, मगर लिंगडोंग समझ गया था कि वो इसके अटैक को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। इसके लिए लिंगडोंग अपने ब्लड सोल पपेट को बाहर निकालता है। उसका ब्लड सोल पपेट ब्लैक फिगर वाले आदमी के अटैक को अपने एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। मूतेई और बाकी लोग जब लिंगडोंग के सामने खड़े ब्लड सोल पपेट को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये लिंगडोंग का ट्रम्प कार्ड है, जिसकी वजह से वो लिंगजी और लियू युआन जैसे ताकतवर लोगों से भी नहीं डरता था। और लिंगडोंग उससे डरे भी क्यों, जब उसके पास निर्वाणा स्टेज का सोल पपेट है। इसके बाद ब्लैक फिगर वाला आदमी जब उस ब्लड सोल पपेट को देखता है तो उसके मन में हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री और उस ब्लड सोल पपेट को पाने का लालच जाग जाता है। ब्लड सोल पपेट एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर ट्रीजर था। ऐसा ट्रीजर उस ब्लैक फिगर वाले आदमी के पास भी नहीं था, इसलिए वो उसे पाना चाहता था। इसके बाद लिंगडोंग उस आदमी से कहता है, अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो। फिर वो आदमी लिंगडोंग से कहता है, मैं हमारी दुश्मनी को भुला दूंगा और तुम्हें जान से भी नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे अपना ये ब्लड सोल पपेट और हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री दे दो तो, वरना मेरा डेविल क्लिफ एम्पायर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। डेविल क्लिफ एम्पायर का नाम सुनते ही मूतेई समझ जाता है। फिर वो लिंगडोंग से आकर कहता है, भाई लिंगडोंग, मैंने इस डेविल क्लिफ एम्पायर के बारे में सुना है। ये एक हाई रैंक का एम्पायर है और ये हाई रैंक के एम्पायर्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैंने एक बार सुना था कि इस एम्पायर ने एक हाई रैंक के एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। इसलिए मेरा मानना है कि हमें इनसे नहीं उलझना चाहिए, वरना हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिंगडोंग मूतेई की बात सुनकर थोड़ा सोचने लगता है। तभी ब्लैक फिगर वाला आदमी उससे पूछता है, तो तुमने क्या फैसला किया है। मेरी मानो तो अपनी भलाई के लिए इन दोनों चीज़ों को मुझे सौंप दो, वरना मेरा डेविल क्लिफ एम्पायर तुम्हें और तुम्हारे लोगों को ख़त्म कर देगा। लिंगडोंग फिर उसकी बात पर जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे डेविल क्लिफ एम्पायर की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। मैं अपनी कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं देता हूँ। इसके बाद लिंगडोंग का जवाब सुनकर ब्लैक फिगर वाला आदमी गुस्से से अपना दांत पीस लेता है, मगर वो लिंगडोंग पर दोबारा अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो ब्लड सोल पपेट उसे बहुत बुरी तरह से मारेगा। इसके बाद वो आदमी लिंगडोंग को वार्निंग देकर उस रूम से चला जाता है। फिर उसे जाता देखकर मूतेई, मोलिंग और बाकी सब चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद मूतेई लिंगडोंग से आकर कहता है, हमने डेविल क्लिफ एम्पायर के लोगों से उलझकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर लिंगडोंग उससे कहता है, अगर हमें इस 100 एम्पीरियर वॉर में आगे बढ़ना है और सुपर सेक्ट्स को ज्वाइन करना है तो
हमें ऐसे खतरों का सामना करना ही पड़ेगा, वरना हम डेविल क्लिफ एम्पायर और इस तरह के कई और प्रॉब्लम से अगर डर कर पीछे हटने लगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही कभी सुपर सेक्ट्स को ज्वाइन कर पाएंगे। लिंगडोंग की बात सुनकर मूतेई थोड़ी चैन की सांस लेता है। इसके बाद लिंगडोंग उन सबको रूम के अंदर के सारे ट्रीजर्स को लेने को कहता है। फिर सब लोग वहाँ का सारा ट्रीजर लेने के बाद रूम से बाहर निकलते हैं और एक गैलरी से होते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। बीच में उन्हें बहुत सारे रूम दिखाई देते हैं जिनमें बहुत सारे ट्रीजर्स और निर्वाणा पिल्स थे। लिंगडोंग उन सारी चीजों को मूतेई, मूलिंग और बाकियों में बराबर बराबर बांट देता है। लिंगडोंग अपने लिए उनमें से कुछ भी नहीं लेता है क्योंकि लिंगडोंग हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद लिंगडोंग सब लोगों के साथ उस गैलरी से लगकर एक बड़े से मेन चेम्बर में पहुंच जाता है। लिंगडोंग वहां पर देखता है तो उस चैम्बर रूम के अंदर बहुत से लोग पहले से ही मौजूद थे, जिसमें मिलेनियम आइस एम्पायर का हुआयुन और ग्रेट क्रो एम्पायर का वूमू भी था और वहां पर वो ब्लैक फिगर वाला आदमी भी था जिससे थोड़ी देर पहले लिंगडोंग की फाइट हुई थी। वो आदमी लिंगडोंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद लिंगडोंग उस रूम के अंदर हवा के बीच में एक गोल आकार के लाइट बॉल को देखता है जो बहुत ज़्यादा चमक रही थी और उस गोले के अंदर ही मिस्टीरियस एंशंट की थी जिसे वहां पर मौजूद सारे लोग पाना चाहते थे। इसके बाद वहां पर मौजूद लिंगजी और लियू युआन लिंगडोंग को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि लिंगडोंग अब उनके साथ था और उसके यहाँ पर आ जाने की वजह से उनका ग्रुप बाकी के हाई रैंक के एम्पायर के सामने थोड़ा मजबूत हो गया था। इसके बाद वो ब्लैक फिगर वाला आदमी अपने डेविल क्लिफ एम्पायर के सीनियर के पास जाकर उससे कहता है, सीनियर मू, ये वही लड़का है जिसने मुझे हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री को पाने से रोका था। उसकी बात सुनकर सीनियर मू लिंगडोंग की तरफ नफरत से देखता है। फिर वो आदमी सीनियर मू से कहता है कि और इस लड़के के पास एक सोल पपेट भी है। उसकी ये बात सुनकर हॉल में मौजूद सारे लोग लिंगडोंग की ओर हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं क्योंकि एक सबसे कमजोर सोल पपेट भी निर्वाणा स्टेज का होता है। इसके बाद लिंगजी और लियू युआन ये बात सुनकर समझ जाते हैं कि क्यों लिंगडोंग उनके सामने कभी भी नहीं घबराता था, क्योंकि उसके पास सोल पपेट जैसा ट्रम्प कार्ड जो था। इसके बाद हाल के अंदर के लोग यह जानने के बाद कि लिंगडोंग के पास सोल पपेट है, वो लोग फिर लिंगडोंग को कम आंकने की जरूरत नहीं करते हैं। इसके बाद सीनियर मू अपने आदमी से कहता है, अभी इस लड़के को जाने दो, हमें सबसे पहले इस मिस्टीरियस एंशंट की को पाना है। सीनियर मू लिंगडोंग को इसलिए कुछ नहीं करता है क्योंकि वो उस मिस्टीरियस एंशंट की को पाना चाहता था, वरना वो लिंगडोंग को उसके ब्लड सोल पपेट के साथ भी खत्म कर सकता था, क्योंकि उसके पास निर्वाणा स्टेज के बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद थे जिनकी मदद से वो लिंगडोंग को आसानी से खत्म कर सकता था। मगर वो हॉल के अंदर मौजूद बाकी के लोगों की वजह से ऐसा कदम नहीं उठाता है, वरना उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। इसके बाद सीनियर मू मिलेनियम आइस एम्पायर के हुआयुन और ग्रेट क्रो एम्पायर के वूमू से कहता है, अगर आप दोनों मुझे इस मिस्टीरियस एंशंट की को लेने देते हैं तो आपका ये एहसान मेरा डेविल क्लिफ एम्पायर कभी नहीं भूलेगा और आप दोनों को अपना खास दोस्त मानेगा। उसकी बात सुनकर हुआयुन उससे कहता है, चेनमू, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे कहने पर इस मिस्टीरियस एंशंट की को तुम्हें लेने देंगे, जबकि हमने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो तुम अपना ये ख्वाब छोड़ दो। इसके बाद चेनमू के बाजू में खड़ा उसके एम्पायर का एक आदमी धमकी भरे अंदाज में हुआयुन से कहता है, कुछ समय पहले हमने एक हाई रैंक के एम्पायर जिसका नाम बोन एम्पायर था उसे हमने खत्म कर दिया था क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी। उसकी बात सुनकर हुआयुन जरा भी नहीं घबराता है, क्योंकि भले ही डेविल क्लिफ एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल हाई रैंक का एम्पायर हो और चेनमू यहाँ पर हुआयुन और वूमू इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा निर्वाणा स्टेज के डिसाइपल्स के साथ हो, मगर हुआयुन भी कुछ कम नहीं था। वो भी अपने साथी वूमू के साथ मिलकर चेनमू का डटकर मुकाबला करने की ताकत रखता था। इसलिए वो
डेविल क्लिफ एम्पायर की धमकी से नहीं डरता है। इसके बाद चेनमू वायुन से कहता है, तुम दोनों ने निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू करने के लिए 2 लाख निर्वाणा पिल्स का इस्तेमाल किया होगा, मगर मैंने निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू करने के लिए 5 लाख निर्वाणा पिल्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम दोनों मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। हॉल में मौजूद जब सारे लोग चेनमू की ये बात सुनते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि चेनमू ने 5 लाख निर्वाणा पिल्स का इस्तेमाल किया है। लिंगडोंग भी यह सुनकर शॉक हो जाता है। फिर वो समझ जाता है कि चेनमू निर्वाणा स्टेज में हुआयुन और वूमू से भी बहुत ज़्यादा आगे है। इसके बाद चेनमू हवा में उड़कर उस चमकते हुए गोले को पकड़ लेता है। सब लोग उसे देखते रहते हैं, कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। फिर इसके बाद चेनमू उस गोले के अंदर के की को निकालने की कोशिश करता है, मगर वो की गोले के साथ गायब हो जाती है। यह देखकर चेनमू और बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, ये की मिस्टीरियस एंशंट खजाने की नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैप की है। इसके बाद उस हॉल के अंदर बहुत सारे पत्थर के मूर्ति थे, जो चेनमू के ट्रैप को ऑन करने की वजह से उन मूर्तियों में जान आ गई थी और वो सारी मूर्तियां अब मूवमेंट्स कर रही थीं और वो सब मूर्तियां निर्वाणा स्टेज की थी। इन मूर्तियों को अपनी ओर बढ़ता देखकर हॉल के अंदर के सारे लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद लिंजी और लियो युआन लिंगडोंग के पास आकर कहते हैं, भाई लिंगडोंग, हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। लिंगडोंग उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद 2 मूर्तियां लिंगडोंग की ओर बढ़ती हैं और कुल मिलाकर 12 मूर्तियां थीं, जिनमें से 2 मूर्तियों ने लिंगडोंग की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया था और बाकी सारी मूर्तियां चेनमू और हुआयुन, वूमू इन सब की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद लिंगडोंग लिंजी और लियो युआन से कहता है, मैं इसमें से एक को संभालता हूँ और आप सब मिलकर एक को संभालिए। यह कहकर लिंगडोंग वहां से चला जाता है। इसके बाद लिंगडोंग अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और पत्थर की मूर्ति का सामना करने लग जाता है, मगर थोड़ी ही देर में लिंगडोंग समझ जाता है कि यह मूर्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर ऐसे ही वो इसका मुकाबला करता रहा तो वो थक जाएगा, मगर ये मूर्ति नहीं थकेगी और तब ये मूर्ति लिंगडोंग को मार देगी। इस वक्त हॉल के अंदर सारे लोग 3 ग्रुप्स में बटे हुए थे, जिसमें पहला था यान एम्पायर ग्रुप और दूसरा था चेनमू का डेविल क्लिफ एम्पायर। चेनमू भी अपने साथियों के साथ मिलकर 3 मूर्तियों से निपट रहा था। फिर इसके बाद तीसरा ग्रुप वायुन और वूमू का था और सबसे ज्यादा मूर्तियों ने इन्हीं के ऊपर हमला किया था, मगर ये दोनों भी अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे थे। इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, इन सारी मूर्तियों को रोकने का कोई ना तो कोई की यहाँ पर जरूर मौजूद होगी। तुम्हें उसे ढूंढना होगा, वरना जल्दी ही ये मूर्तियाँ तुम्हें खत्म कर देंगी। लिंगडोंग मार्टिन की बात सुनकर हॉल के चारों ओर इन्हें रोकने का रास्ता तलाश करने लगता है। तभी लिंगडोंग की नज़र एक ऐसी मूर्ति पर पड़ती है जो पूरे हॉल के अंदर शांत थी। वो किसी पर भी अटैक नहीं कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो दूर रहकर अपनी हिफाजत कर रही हो। इसके बाद लिंगडोंग उस मूर्ति की ओर बढ़ता है। मूर्ति लिंगडोंग को अपनी ओर बढ़ता देखकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर लिंगडोंग उसके अटैक से बचकर अपने पावर से एक जोरदार पंच मूर्ति को मारता है, जिससे उस मूर्ति के अंदर क्रैक पड़ जाते हैं और वो मूर्ति एक धमाके के साथ फट जाती है। ऐसा होते ही बाकी की सारी मूर्तियां रुक जाती हैं। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लिंगडोंग उस मूर्ति के अंदर से एक गोल आकार की चमकीली चीज को बाहर निकलते देखता है। मार्टिन फिर लिंगडोंग को बताता है कि ये ही असली मिस्टीरियस एंशंट की है। मार्टिन की बात सुनकर लिंगडोंग खुश हो जाता है। इसके बाद हॉल के अंदर सारे लोग जब उस चमकीले गोले को देखते हैं तो उसे पाने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, मगर लिंगडोंग उस गोले के सबसे पास था, इसलिए वो उन सबसे जल्दी जाकर उस गोले को पकड़ लेता है। यह देखकर चेनमू लिंगडोंग पर बहुत गुस्सा होता है और उसे धमकी देने लगता है
कि वो उस गोले को उसे सौंप दे, मगर लिंगडोंग उसकी बात नहीं मानता है। इसके बाद लिंगडोंग के उस गोले को हाथ लगाते ही वो गोला गायब हो जाता है और लिंगडोंग के सामने एक लाइट पिलर जैसी एक चीज वहां पर आ जाती है। उसे देखकर लिंगडोंग उसकी ओर बढ़ता है। चेनमू भी लिंगडोंग के पीछे जाता है, मगर लिंगडोंग चेनमू से पहले उस लाइट पिलर के अंदर चला जाता है। फिर वो पिलर गायब हो जाता है और चेनमू उसके अंदर नहीं जा पाता है। फिर इसके बाद लिंगडोंग उस लाइट पिलर से होकर एक बड़े से हॉल में पहुंचता है। ये हॉल एक दूसरे डोमेन के अंदर था और ये हॉल बहुत बड़ा था। फिर लिंगडोंग उस हॉल के नीचे एक आदमी की लाश को देखता है। इस लाश का चेहरा उन मूर्तियों के चेहरे से मैच कर रहा था। यह देखकर लिंगडोंग समझ जाता है कि जरूर ये आदमी इस स्टोन टेम्पल का मालिक होगा। फिर लिंगडोंग उस आदमी की लाश के हाथ में एक लकड़ी की चाबी को देखता है। उसे देखकर लिंगडोंग समझ जाता है कि ये ही असली मिस्टीरियस एंशिएंट की है। फिर लिंगडोंग उस की को पाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी वहां पर एक लाल कपड़े पहनी हुई एक खूबसूरत सी औरत लिंगडोंग के सामने आती है और उसे कहती है कि मैं इस मिस्टीरियस एंशिएंट की को पाना चाहती हूँ। यह की मेरा है, इसलिए तुम पीछे हट जाओ। लिंगडोंग उसकी बात पर उससे कहता है, अगर तुम इसे मुझसे छीन सकती हो तो छीन कर ले लो, मैं तुम्हें ये मिस्टीरियस एंशिएंट की आसानी से नहीं लेने दूंगा। लिंगडोंग उस औरत को देखकर समझ जाता है कि ये बहुत ही चालाक है और ये चेनमू से भी ज़्यादा ताकतवर है और ज़रूर ये छुपकर हम सब पर नज़र रख रही थी और फिर ये मौका पाकर उस लाइट पिलर से यहाँ पर आ गई है। इसके बाद लिंगडोंग अपने ब्लड सोल पपेट को बाहर निकालता है। उसके पपेट को देखकर वो औरत लिंगडोंग से कहती है, तुम अपने इस पपेट की मदद से भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे ये मिस्टीरियस एंशिएंट की को ले जाने दो और मेरे रास्ते से हट जाओ। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर लिंगडोंग उस की को उठाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी वो औरत अपना हंटर निकाल लेती है। फिर वो अपने हंटर से उस चाबी को उठाने के लिए अपना हंटर मारती है। तभी ब्लड सोल पपेट उस औरत पर अटैक करता है, जिससे उस औरत का हंटर हिल जाता है और वो उस की से दूर जमीन पर जाकर लगता है, जिससे जमीन पर क्रैक आ जाता है। फिर लिंगडोंग उस की को जाकर उठा लेता है। यह देखकर वो औरत लिंगडोंग पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर इसके बाद लिंगडोंग उस औरत का मुकाबला करने के लिए अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। लिंगडोंग के हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को देखकर वो औरत थोड़ा मुस्कुराती है। इसके बाद वो लिंगडोंग से कहती है, तुम्हें नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। इसके बाद वो फिर अपने दहकते हुए हंटर को लिंगडोंग की ओर भेजती है। लिंगडोंग उसके हंटर को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। यह हंटर आग से धधक रहा था और इसे वो औरत दूर खड़े होकर कंट्रोल कर रही थी। फिर इसके बाद लिंगडोंग अपने स्पीयर के साथ इस हंटर का मुकाबला करता है और वहीं दूसरी ओर ब्लड सोल पपेट उस औरत से फाइट करता है। वो औरत बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए ब्लड सोल पपेट को भी उसे हराना आसान नहीं होने वाला था। इसके बाद लिंगडोंग उस हंटर से थोड़ी देर तक मुकाबला करने के बाद वो समझ जाता है कि वो इस हंटर को अपने स्पीयर से नहीं रोक सकता है। तो फिर लिंगडोंग हंटर को रोकने के लिए अपने हैवी प्रिजन पीक को बाहर निकालता है। हैवी प्रिजन पीक की प्रेशर पावर फिर उस हंटर के ऊपर पड़ती है, जिससे वो हंटर ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसके बाद वो औरत अपने हंटर को हैवी प्रिजन पीक के पावर के अंदर बंधा देखकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। इसके बाद ब्लड सोल पपेट अपने पावर से हजारों पाम के साथ उस औरत पर अटैक करता है, मगर वो औरत उसके सारे पाम्स को डॉज कर देती है। इसके बाद वो औरत अपने युवान पावर से एक जोरदार अटैक ब्लड सोल पपेट के ऊपर करती है और उसे एक जाल में फंसा देती है। इसके बाद वो औरत लिंगडोंग की ओर आगे बढ़ती है। लिंगडोंग उसे देखकर समझ जाता है कि ये औरत उसकी सोच से ज़्यादा ताकतवर है और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो इसके हाथों मारा जाएगा। इसके बाद जाओयान की पाइथन पूंछ
बाहर निकलती है और उस औरत को जकड़ लेती है। यह देखकर लिंगडोंग समझ जाता है कि ज़ाओयान और लिटिल मार्टिन छिपकर उसकी मदद कर रहे हैं। इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग के दिमाग में कहता है, यह पूरा डोमेन इस मिस्टीरियस एंशिएंट की में बना हुआ है। तुम अपने नीवान पैलेस को इस की के अंदर डालकर इस पूरे डोमेन को कंट्रोल कर सकते हो और फिर तुम इस औरत को इस डोमेन के अंदर से बाहर निकाल सकते हो। मार्टिन की बात सुनकर लिंगडोंग फिर अपने नीवान पैलेस को की के अंदर डालता है, जिससे वो की के अंदर के डोमेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। फिर लिंगडोंग उस औरत को इस डोमेन के अंदर से बाहर निकालने लगता है। तभी वो औरत लिंगडोंग से कहती है कि वो उससे अपना बदला लेगी और जब लिंगडोंग यहाँ से बाहर निकलेगा तब वो उसे खत्म कर देगी। फिर जाते जाते वो औरत लिंगडोंग को अपना नाम बताती है कि उसका नाम मू होंगलिंग है। इसके बाद वो औरत इस डोमेन से बाहर चली जाती है। फिर इसके जाने के बाद लिंगडोंग चैन की सांस लेता है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।